इतने लोग भव्य जी प्रवचन सुन रहे हैं। जो पैरों के नीचे मिट्टी थी आज भवन बन गई। बेटा, जो बच्चे आज जमीन में खिसक रहे हैं वे भगवान बन जाएंगे। समय सार के नीचे तो लोग अब यहाँ के लोग कोई बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं। भाई ऐसा मत करना, कोई महाराज जी आए तुम उनको परेशान कर दो। बोले समय सार सुनाओ। सुनिए फिर, समझ में आ रहा है? अच्छा क्या? हाँ, प्रभु कृपा कर रहा था, प्रभु कृपा। फिर आज नया प्रारंभ हो गया है, गुरु कृपा। हाँ, व्यवहार से भक्ति की भाषा बोल रहे, ठीक है, गुरु कृपा। बस सत्य है, मत घबराओ। न कृपाएं काम में आती हैं, न श्राप काम में आते हैं। पुण्य उदय है तो सारी कृपाएं बरसती हैं, और पाप उदय है तो कोई कृपा नहीं बरसती। और श्रापें उन्हें लगती हैं जिनकी पाप का उदय है। पुण्यात्मा को श्रापें भी नहीं लगती, पापियों को वरदान नहीं लगते, और पुण्यात्मा को मित्र श्रापें नहीं लगती है। ये सारी कृपाएं वहीं बरसती है जहां पुण्य होता है। जो कह रहे गुरु तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। एक महाविद्वान बन गया, एक बेचारा हल की मुठिया पकड़े घूम रहा है, तो गुरु क्या करें? क्यों गुरु जी कहाँ गए? ए गुरु जी, तुम्हारे छात्र कहाँ कहाँ हैं? कुछ छात्र हल चला रहे हैं, तो कुछ छात्र मित्र अधिकारी बने बैठे हुए हैं। आपने सही नहीं पढ़ाया क्या सबको? एक साथ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अरे भाई, गन्ने के खेत में सागर एक सा पानी डालता है, पर मीठा गन्ने में ही आता है, घास में मीठापन आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? पानी एक सा हो सकता है, योग्यता एक सी नहीं होती। सावन शिवसम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियम मर्थम व्यवस्थापित। शुद्ध सुनिए ना, स्वावरण चौसन लक्षण योग्यता ही प्रतिनियम मर्थम व्यवस्थापित। स्वावरण क्रम के चौसम की योग्यता से ही मित्र काम बनता है। कोई कृपाओं से काम नहीं बनता, कृपा निमित्त बन सकती है, कार्य तो उपादान में होता है। मत तो तुम भक्ति मत छोड़ देना, तुम तो भक्ति करो, लेकिन सत्य का भी ध्यान रखो। जो है, आइए, जिसमें योग्यता है वही उपादान है। जो योग्यता में सहकारी बनता है वो निमित्त है। तो वहां योग्य उपादान योगों जो कह रहे हैं उसमें योग्यता की प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं। निमित्त मध्यस्थ है। निमित्त दो प्रकार का है, उदासीन और प्रेरक। उदासीन निमित्त तटस्थ है, प्रेरक निमित्त प्रेरणा करता है। पढ़िए, ये प्रेरक निमित्त है, ग्रंथ रखा है, उदासीन निमित्त है, पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए। गुरु प्रेरक निमित्त है, पढ़िए भट्टारक जी, ये प्रेरक निमित्त है। इसलिए गुरु कृपा को लेकर के प्रभु को मत भूल जाना। गुरु कृपा को देख करके कर्म सिद्धांत को मत भूल जाना। कर्म सिद्धांत को लेकर के अनाचार मत कर देना। बंद उदय को देख करके ही मत जीना। बंद किससे होता है उसे भी समझना। बंद आपके पुरुषार्थ से हुआ है। मैंने इसलिए बालक से कहा था कि सुब्बे सार कमंडल में से पानी निकलता है, तो निकलता कब है? अरे गंगा सागर से पानी निकलता, क्या निकलता? पानी निकलता क्या? ओ भाई भिंडी, गंगा सागर से क्या निकलता है? बेटा खड़ा हो जाओ। हाँ, बहुत देर से तुम देख रहे हो। पानी, अच्छे से बोल। पानी निकलता है। गंगा सागर क्या निकलता है? बोल बोल, पानी निकलता कि नहीं निकलता? पानी निकलता कि नहीं निकलता? भट्टारी ने दूध भर दिया, फिर क्या निकलेगा?
बालक पानी ही निकलता है, कोई नियत नहीं है। शरबत भरेंगे तो शरबत निकलेगा, दूध भरेंगे तो दूध निकलेगा, मट्ठा भरोगे तो मट्ठा निकलेगा। क्या निकलता गंगा सागर से? बोल बेटा, आप जो भरेंगे वही निकलेगा ना। तो उदय किसका होता है? जो बंद करोगे वही का उदय होता है। उदय वालों को समझना चाहिए। वो चाय की केटली से क्या निकलता है? चाय निकलती ना, और तो कुछ निकल नहीं सकता। क्यों भाई सागर, चाय की केटली से क्या निकलता है? बोल बोल, खड़ा हो जा भाई, पता तो चले कितना ज्ञानी जी है। चाय निकलेगी, और किसी ने दूध भरी तो नहीं निकलेगा ना। तो आप तो कह रहे चाय निकलेगी। सुनो भाई सुनो, ये कुमर्ण करने वाले कुमारियों का सिद्धांत हो सकता है। मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, पशु पशु ही बनेगा, देव देव ही बनेगा। ये जिन शासन का सिद्धांत नहीं है, ये कुमारियों का सिद्धांत हो सकता है, कन्याओं का सिद्धांत हो सकता है। पर पुरुषों का सिद्धांत क्या कहता है? मित्र भले केटली चाय की हो, यदि उसमें दूध भर दिया तो दूध निकलेगा। ऐसे भले कोई पशु हो, उसने व्रतों का पालन कर लिया तो वो भी देव बन सकता है। भले मनुष्य ही क्यों ना हो, तपस्या करेगा भगवान बन सकता है। और भले देव ही क्यों ना हो, पाप करेगा तो पशु बन सकता है। सुनिए सागर, सुन मित्र, स्वापी देवो देव स्वात् जायते धर्म किल्बिषात् क्वापि नाम भवेदन्य संपधर्मा शरीरणम। बोलो मंच। बोले क्यों नहीं? मित्र, इस श्लोक कह रहा है, समन्वित स्वामी कह रहे हैं इस श्लोक में, स्वापी देवोपि देव स्वा। स्वान भी देव हो जाता है और देव भी स्वान हो जाता है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा, कि गुरु के द्वारा, कि कर्म के द्वारा, कि मित्र अशुभ पाप करने से, पाप के उदय से देव भी स्वान हो जाता है, पुण्य से धर्म से स्वान भी देव हो जाता है। बराबर? चांगला बसा। अरे भाई ठहरना, चाय की केटली में क्या निकलता है? हाँ, आ गए समझ में? सागर, आप तो सामने एक पुरुष के रूप में खड़े हो, हमने तो भूतों को बुलवा लिया, सही में बुलवा लिया। कल यहीं पर एक था, आदिनाथ मंदिर में ले गया, मैं बैठ यहाँ पर, एक बच्चे को परेशान कर रहा था। मैंने क्या पाए थे? बोले गुरुजी आप अच्छे लगते हो, मैं आ जाता हूँ। ऐसा बोला, आप अच्छे लगते मैं आ जाता हूँ। हम अच्छे लगते, जाओ सोनागिर। अब मैंने कहा यही नांदरी में रह जाओ, तो भट्टारा घबरा गया तुम्हारा। बोले यहाँ नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, ऐसे बोलने लगा। मतलब ये सोच रहे हम ही ना चेट जाए। तो मालूम, मैंने कहा जाओ सोनागिर। हाँ गुरुजी सोनागिर जा रहे हैं। अब शाम को फिर आया, बोले मैंने सोनागिर में सफ़ेद कपड़े में रह रहा हूँ और बहुत खुश हूँ, बस आपका अंतिम दर्शन करने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। हमने कहा जाओ, अपने आप ठीक हो, बच्चा ही ठीक हो गया। तो मतलब विषय समझो, हर व्यक्ति को मंत्री काम में नहीं आते, प्रेम भी काम में आता है। बासल से बात करो, देव भी खुश हो जाते हैं। विश्वास मानो, ये समझते नहीं, ये माला ही फेरने को सब कुछ समझते हैं। अरे जो माला में नहीं होता वो बासल में होता है। बस अरे भाई क्या निकलता है? ठीक, अब बसा सबको समझ में आ गया ना? जो भरेंगे वही निकलता है। लेकिन गुरु भक्त आदमी है, एक दिन का रोज अभिषेक करने आ रहा है, मार साहब का नंबर लगने वाला है। आइए मित्र,
समझ में आ रहा है ना? लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बोले? हाँ दादा सुनो, कर्म का बंध जो है चतुर्थ मात्र में नहीं होता, उसके ऊपर भी होता है। अब वो होगा दर्शन मोहिनी संबंधी चतुर्थ गुणस्थान के पहले होगा। चतुर्थ गुणस्थान से दर्शन मोहिनी संबंधी बंध नहीं होगा। आवृत्ति का होगा, प्रमाण का होगा, कसाय का होगा, योग का होगा। और फिर चारित्र मोह से जैसे छठवें गुणस्थान में पहुंचा, अब आवृत्ति संबंधी बंध समाप्त हो गया, मिथ्या संबंधी बंध हो गया, समाप्त हो गया। कसाय और योग का चलेगा, चारित्र मोह का चलेगा। वो 12वें गुणस्थान में जाएगा तो वहां कसाय का भी बंध समाप्त, मिथ्यात का तो समाप्त हो ही चुका था, योग का चल रहा है। और जैसे 13वें में जाएगा तो योग का बचा, बाकी गए। और 14वें में जाएगा तो सब गए। फिर वहां क्या होगा तो सुनिए, चारित्र चक्रवर्ती हो जाएगा। यथार्थ में चारित्र चक्रवर्ती कोई होता है तो 14वें गुणस्थान महामुनिराज होते हैं। बोले कैसे? सुनिए, कोई गुम्बद साहब जीव का कर्म कांड के ज्ञाता यहां कोई है क्या? तुम्हारा ज्ञानी जीव तो है ना मठ में, उससे पूछना गुरुजी क्या बोले आज। शैलेशुम संपत्तो रुद्रशिष्य आसवो जीवो कंबे विमुक्को जय गोदी केवली होदी। गुम्बद सार जीव का गुरुजी ने पढ़ाया है, ऐसे ही तूने घुमाया है। मित्र, शैलेशम संपत्तो 18,000 शील की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। 18,000 शील की पूर्णता 14वें गुणस्थान में होती है। वहां पर संपूर्ण आश्रव का अभाव हो जाता है। शैलेशम संपत्तो आश्रव जीवो कमरे विमुक्को, कर्म रह से विमुक्त हुआ। गए केवली अयोग केवली भगवान होते हैं। अ इ उ लि मोक्ष हो गया। उनके कोई आश्रव नहीं होता, बंध नहीं होता। इर्यापताश्रव योग संबंधी 13वें गुणस्थान तक चलता है। बढ़िया, एक ज्ञानी तो मिला। दादा आप तो रोज आया करो, ऐसे प्रश्न करो तो मुझे भी आनंद आता है। हाँ, आप भी कर सकते, घूमट सा करना, धवल जय धवल महाबंद की करना। अब आप कहते हो कड़ी कैसे बनती है यशोधर जी, विचित्र आत्मा। आइए, हाँ समय हो गया, कलश कार्य करके फिर कल मिलता हूं। वर्णाध्याय इससे भी समझो अच्छा है, ये नहीं समझे ना तो विश्वास रखना, मात्र समय सार बोलते रहे मिथ्यात फैल जाएगा। उसमें आपको मतार्थ देखना पड़ेगा। तो समय सार जो ग्रंथ लिखा गया है उसका मतार्थ क्या है? जो लोग कर्म के उदय से ही सब कुछ मान रहे थे उनको कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में जैन मिथ्या दृष्टि कहा। और कहा तुम कर्म के उदय को लिए बैठे हो, पुरुषार्थ क्या जाएगा? पुरुष से बात करो ना। कर्म तो परवस्तु है, कर्म तो परवस्तु है, आत्मा सुवस्तु है। तो मतलब तुम कर्माधीन हो गए। डॉक्टर वज्र कुमार एक लाइन बोलो। ओह, इनके सोलापुर के चातुर्मास में प्रमोद रोज मुझे यही सुनना पड़ता था। भगवान आत्मा
हे मित्र, यदि कर्म ही सब करा रहा है तो कर्माधीन हो जाएगा। पुरुष का पुरुषार्थ कहाँ जाएगा? कर्म के अनुसार नहीं चलता जीव, अपने अनुसार चलता जीव। और जैसा तुम करोगे वैसा कर्म का बंध होगा, वही उदय में आएगा। इसलिए गंगा सागर की टोंटी को मत देखो, उसके मुख को भी देखो, भरते क्या हो वही निकलेगा। ऐसे मित्र उदय के भाव को ही मत देखो, बंद भाव को भी देखो। सबको समझ में आ रहा है? माताओं समझ में आ रहा ना? घर में तुम्हें सुख मिल रहा है, उदैक भाव, दुख मिल रहा है, उदैक भाव। अब उदैक भाव को देख करके आप लड़ना खड़े हो जाते हो। लड़ना नहीं है, वहां बंद भाव भी देखो, बंद भाव भी देखो। अरे सागर की, गंगा सागर की टोंटी को दोष मत दो, भरने वाले से बोलो तूने भरा क्या है। ऐसे कर्मोदय को दोष मत दो, अपने परिणामों को दोष दो, तुमने भरा क्या है। जाओ, कल फिर आओगे। पर तो 42वें कारका का कल मिलते फिर से, क्योंकि विषय गंभीर है। मतार्थ भी समझना पड़ेगा, आगमार्थ भी समझना पड़ेगा, भावार्थ भी समझेगा। दीपक सिंह समझ रहा है क्या? खड़ा हो जा फिर। भगवान का नाम ले लो यादव जी, घर में जाके पिताजी से लड़ना नहीं, हिस्सा नहीं मांगना। समझ में आ रहा है बेटा? क्या कर्म? चलो रामायण सुनाओ, तुझे रामायण सुनाता। कर्म प्रधान, सुन भाई। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। मित्र, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्रशांत मत देख, रामायण तेरे आगरा के पास ही लिखी गई है। मालूम बेटा, जैसा कर्म करोगे वही फल मिलेगा। इसलिए आम बोगे तो आम निकलेगा, बमूल बोगे तो बमूल ही निकलेगा। इसलिए बेटा तू पिता से हिस्सा मत मांगना, पुण्य होगा अपने आप आ जाएगा। बैठ जा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की